स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। फील्ड विजिट राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल कोटला के विद्यार्थी आज फील्ड विजिट के तहत गणपति इंस्टीट्यूट बिलासपुर में आए हुए हैं। बिलासपुर के इस गणपति इंस्टीट्यूट में आज यहाँ पर भ्रमण का एक कार्यक्रम जो है आईटी और ब्यूटी लैब से जुड़े ये विद्यार्थी लगभग 130 की संख्या में विद्यार्थी यहाँ पर पहुँचे हैं। अलग अलग लैब का ये निरीक्षण करेंगे। यहाँ पर क्या कुछ कोर्स होते हैं, कैरियर काउंसलिंग की बात चलेगी, कैरियर गाइडेंस की बात चलेगी। तो बच्चे आज विभिन्न लैबों में यहाँ का प्रदर्शन देखेंगे कि किस प्रकार से आगे +2 के बाद ये क्या कुछ सब्जेक्ट ले सकते हैं। सामूहिक चित्र इस वक्त तैयार है। जी ठाकुर जी, आज आपके इस संस्थान में बच्चे आए हैं तो क्या कुछ जानकारी देंगे आप? जी, आज कोटला स्कूल से हमारे पास 9th से लेके +2 तक के बच्चे आए थे और उन बच्चों को आज हमने +2 के बाद 10th के बाद और 9th के बाद क्या क्या कोर्स हमारे पास है और इसके अलावा और भी वो आगे क्या क्या कर सकते हैं, टेक्निकल लाइन में, मेडिकल लाइन में, प्रोफेशनल लाइन में, वो सारी जानकारी आज हम लोगों ने बच्चों को दी। कुछ आईटी के बच्चे थे और कुछ इसमें ब्यूटिशियन और वेलनेस के बच्चे भी थे, तो उनको उस फील्ड के रिगार्डिंग भी हम लोगों ने सारी जानकारी दी। तो मतलब काफ़ी अच्छी नॉलेज रही बच्चों को इस मामले में। अच्छा रहा जी, बच्चों से बीच बीच में पूछा भी, तो जो भी इनके क्वेश्चन थे, जो भी डाउट थे, सारे इनके क्लियर करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। गौड़ साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। तो जानकारी दीजिए संस्थान के बारे में। संस्थान के विषय में चलो मैं कुछ और ज्यादा ना बोल करके जी जी जी, इस इवेंट जिस प्रारूप को लेकर के आपका जो है आगमन यहाँ हुआ है, जी जी जी, मतलब उसके संदर्भ में ज्यादा बोलना बिल्कुल चाहूँगा बिल्कुल कि ठीक ये बात। जो विजिट है आपकी जो है इन बच्चों के जो मानसिक विकास है उसके लिए, और साथ में जो है आने वाले समय में कैरियर में जो है क्या क्या संभावनाएं हैं जी, उससे बच्चों को बड़ा जो है लाभ होता है यानी कि जी 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 जी। तो इन बच्चों का जो विजिट आप लोग जो लेके आए हैं, सारी आपकी टीम का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद जो है। जी जी जी, और ये संस्थान जो है काफ़ी 2006 से जो है वो संचालित है। जो शैक्षिक उपलब्धियां हैं उनके साथ साथ जो है जो सामाजिक संदर्भ के जो विषय हैं वहाँ भी यहाँ उनका भी विशेष रूप से यहाँ पर बच्चों को जो है वो बहुत ध्यान रखा जाता है। तो ज़्यादा कुछ ना कहते मैं एक बार पुनः जो है आपके यहाँ आगमन पर आपका और आपकी सारी टीम का, आपके बच्चों का जो है स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका सहयोग ऐसे ही जो है भविष्य में संस्थान को मिलता रहे। जी, बिल्कुल, ताकि बिल्कुल। हम भविष्य में जो है और बच्चों को अच्छी सेवा जो है, अच्छा परिवेश शैक्षिक और शैक्षिक की तरह जो है वो देते रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गौड़ साहब, थैंक यू। से ही एक लाइब्रेरी बैंक है जहां से आपको बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं उस सेशन के लिए, उस सेमेस्टर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आप पढ़कर फिर वापस कर सकते हैं हमारे यहीं पर ही आपका जो भी कोर्स ड्यूरेशन रहेगा उसको कंप्लीट करने के बाद। ठीक है बेटा। इसके बाद हम कंप्यूटर लैब में हर तरह का जनरल नॉलेज भी आपको, न्यूज़पेपर यहाँ पे रखे जाते हैं, जर्नल्स यहाँ पे रखे जाते हैं, बुकिश नॉलेज के अलग से और क्या यहाँ पे है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी में आपको मिलेगी। हमारे यहाँ भी कंप्यूटर लैब है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के तहत हम यहाँ पे कंप्यूटर सिखाते हैं बच्चों को। आप देख रहे होंगे कि ये सारे बच्चे अपने अपने कंप्यूटर में काम कर रहे हैं। यहाँ पे वर्ड, एक्सेल, पेंट और जो भी आपकी और भी लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में सिखाया जाता है। ये हमारे कंप्यूटर की मैम है, ये आपको थोड़ा सा बताएंगे, गाइड करेंगे। जैसे आप लोगों को पता है कंप्यूटर हमारे लिए कितना जरूरी है, पता है ना सभी बच्चों को? यस मैम। आजकल बिना कंप्यूटर के कुछ लाइफ ही नहीं है, ये भी पता होगा। आजकल पता है एआई कितनी ज्यादा फास्ट है, ठीक है। आज हम यहाँ पे ना बच्चों को जैसे क्या सिखाते हैं, फर्स्ट ईयर में तो मतलब थोड़ा बेसिक होता है, उनके पास FIT होती है, मतलब फंडामेंटल ऑफ IT, ठीक है। उनको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह ये सब कुछ सिखाते हैं। जैसे जैसे आप मतलब थोड़ा अपर होते चले जाओगे, जैसे जैसे ईयर में बढ़ते चले जाओगे, तो जैसे आप सेकंड ईयर में क्या है, डाटाबेस है, DBMS है, ये सारी चीजें हम सिखाते हैं। फाइनल ईयर पे लैंग्वेजेस आ जाती है, पाइथन आ गई है जैसे, ठीक है। और वेब टेक्नोलॉजीज में जैसे एक्सेप वो इस तरह की और भी लैब्स हैं हमारे पास। अब यहाँ पे जो है ये कादिर मैम है जो DMLT के इंचार्ज हैं, और यहाँ पे ये बच्चों को जो है प्रैक्टिकल कराते हैं। और इन्हीं बच्चों में से ये जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये आपको भी एक सैंपल का डेमो लेके दिखाएंगे किस तरह से खून लिया जाता है और किस तरह से फिर HP टेस्ट किया जाता है। तो कैमरन आ जाए इधर, आ जाए।
एचबी कैसा है ना, एनीमिया वाला पेशेंट तो नहीं है ना, तो सारे टेस्ट हम ब्लड टेस्ट से ही करते हैं हमारी लैब्स में। और बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे हमारे ब्लड का हो गया, यूरिन का हो गया, स्टूल का हो गया, एंड स्पूटम टेस्ट, मैक्सिमम वो टेस्ट होते हैं, ठीक है। इनको परफॉर्म हम लैब में ही करते हैं, तभी डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग हमें मेडिसिन देता है, प्रिस्क्राइब करता है ना। +2 के बाद बेटा जो डीएमएलटी वाले कोर्स में जाते हैं ना, ये वो वाले बच्चे हैं सेकंड ईयर में। ये 3 साल का कोर्स होता है और इसमें 2 साल आपके कॉलेज में लगेंगे, 1 साल प्रैक्टिस के लिए हॉस्पिटल में जाना होता है, ठीक है। और भी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, ये आपने लैब देखी होगी कहीं खुली होती है, वही वाला ये कोर्स है। तो ये अगर आप ये करते हो तो इसको करने के बाद 15 से 20 हजार की मंथली इनकम आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो ये जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज है। मैकेनिकल वर्कशॉप है ये। मैकेनिकल वर्कशॉप हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उसके तहत आप ये मशीनरियां देख रहे होंगे, इन्हें लेथ मशीनरी कहा जाता है। जो भी चीज आपकी मशीनरी है, मतलब कि जैसे आप घर के अंदर सिलाई मशीन यूज करते हो, या आप कोई कार या फिर बाइक या कुछ भी आप एक्टिवा ये चीजें देख रहे हो, या कोई भी मैकेनिकल चीज जो आप इस्तेमाल करते हो सुई से लेके जहाज तक, वो सभी की सभी मैकेनिकल इंजीनियर के तहत आती है। हमारे यहाँ पर भी जो हमारा यमुनानगर इलाका है, यहाँ पर भी मैकेनिकल की बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी प्लेसमेंट्स हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा पॉलीप्लास्टिक का, या आपने इज्जत का नाम सुना होगा। इज्जत एक कंपनी है, यहाँ पे शुगर मिल है, सरस्वती शुगर मिल, जिसमें से आप चीनी खाते हो लेके रोज, है ना। तो ये सभी की सभी जो सी है नौकरियां प्रदान करती हैं किस चीज की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तो ये मशीनरियां हैं। यहाँ पे आपको जब आप हमारे यहाँ पे आते हैं तो आपको प्रैक्टिकल उसमें सिखाई जाती हैं, चला के दिखाई जाती हैं, किस तरह से इस पे काम होता है लेथ मशीन्स पे, वो सब चीजें सिखाई जाती हैं। इसके अलावा बेटा फार्मेसी के बारे में सभी को पता होगा, एक बेसिक नॉलेज। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी मार्केट में आसपास नेबरिंग में मेडिकल शॉप्स हैं, वो एक सबसे लाइव एग्जांपल है फार्मेसी का। क्योंकि फार्मेसी एक ऐसा प्रोफेशन बन चुका है आने वाले टाइम में, जो कि मेडिकल बैकग्राउंड की बूम कंसीडर होता है। बीएमएस होता है, डॉक्टर या एमबीबीएस, तो उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, फाइनेंशियली वीक होते हैं, तो वो बी फार्मेसी या डिप्लोमा इन फार्मेसी को ऑप्ट करते हैं। हमारे पास जो बी फार्मेसी है मेडिकल प्रोफेशन का, ये 4 साल का कोर्स है, जिसमें ओनली 12th से साइंस के स्टूडेंट्स ही एडमिशन ले सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम नॉन मेडिकल? आप में से कितने स्टूडेंट्स नॉन मेडिकल, एक बार हैंड रेज करेंगे। नॉन मेडिकल और मेडिकल, तो जितने भी स्टूडेंट्स नॉन मेडिकल या मेडिकल से हैं, उनके लिए बेस्ट कोर्स है 4 इयर्स का, और अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है इसके अंदर। रीजन बीइंग कि फार्मेसी में आप साइंस को रिलेटिवली लाइफ से रिलेट करते हो। अब मेडिसिन का सबने नाम सुना होगा। हमारी फार्मेसी में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा। आवाज नहीं बेटा पीछे से। ये जो आपका फार्मेसी है बेसिकली 4 पिलर्स के ऊपर टिका हुआ है: फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। जैसे कि आपको केमिकल्स की यहाँ पर फ्रेग्रेंस या स्मेल आ रही होगी, तो आपको देख के पता लगेगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की लैब है। ये चारों एक मेडिसिन के बारे में इंडिविजुअल नॉलेज देते हैं आपको। जैसे आपने एक कोई मेडिसिन का नाम बताया एनी स्टूडेंट जो सबको पता हो, पैरासीटामोल। इसको आप एज अ एनाल्जेसिक, पेन किलर और फीवर के लिए यूज करते हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आपको सिर्फ पैरासीटामोल का पता है, लेकिन अगर आपसे मैं क्वेश्चनिंग करूं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैरासीटामोल, तो नहीं पता होगा। जैसे आपने 10th या 12th में आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ी थी, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, उसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप्स लगे होते थे। ऐसे ही पैरासीटामोल का भी स्ट्रक्चर ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं। तो सबसे पहले पैरासीटामोल हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं टैबलेट्स की, आप उसकी प्रोसेसिंग करते हो। तो सबसे पहले अगर आपको कोई चीज बनानी होगी तो सबसे पहले आपको उसका स्ट्रक्चर मालूम होना है। 4 पिलर्स हैं फार्मेसी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिक्स। अभी हमने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में बात की थी कि जहां पर आप कोई अगर मेडिसिन बना रहे हो तो मेडिसिन का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो स्ट्रक्चर जब आप तक आपको नहीं पता लगेगा, आप उसकी सिंथेसिस नहीं कर सकते। अब ऐसे ही हमारे पास ये नेक्स्ट ब्रांच है फार्माकोग्नोसी। जैसे आप चार्ट्स देख सकते हो, ये सारे आपको चार्ट्स एक हर्बल या प्लांट्स प्रोडक्ट के नजर आ रहे होंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ फार्मेसी इन प्लांट। अब आपके घर में किचन के अंदर बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल्स प्रेजेंट हैं जिनके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन आपको नहीं पता है, आपकी अवेयरनेस नहीं है। जैसे कि
अब आपके कभी दांत में दर्द हुआ हो तो आप बाजार से मेडिसिन लेने की बजाय लौंग से ठीक कर लेते हो उसको। तो लौंग क्या है, हर्बल कैटेगरी में चला गया प्लांट प्रोडक्ट्स के अंदर। ऐसे अगर किसी को एसिडिटी हो रही होती है, इंडाइजेशन हो रहा होता है, तो आपने घर में अजवाइन यूज करी होगी फॉर दैट पर्पस। तो ये सारे क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। अब आप सोचो कि जो क्लोव है, जो जिसकी मैं बात करूं, लौंग को इंग्लिश में क्लोव बोला जाता है। क्लोव ने आप दांत के बीच में रखते हो, आपका दर्द ठीक हो जाता है, वो एज अ पेन किलर यूज हो रही है। तो वहां पे आपने कोई खुद थोड़ा उसको सिंथेसाइज किया, वो तो एक्चुअली प्लांट प्रोडक्ट है। क्लोव के अंदर हमारे पास एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है जिसका नाम होता है यूजिनोल। वो यूजिनोल जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से आपका जो पेन है बट नहीं, एक्चुअल में उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स, बहुत सारे रॉ मटेरियल अदर्स भी प्रेजेंट है फार्मास्यूटिकल्स। पैरासीटामोल को बनाओ कैसे, टैबलेट कैसे मैन्युफैक्चर करोगे, विद द हेल्प ऑफ ग्रेनुलेशन। तो फार्मास्यूटिक्स आपको ट्रीटमेंट बताती है विद द हेल्प ऑफ डोसेज फॉर्म। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आप उनको टैबलेट दे सकते हो नहीं, आप उनको क्या रिकमेंडेड करोगे, सिरप। वो हमारी एक लिक्विड डोसेज फॉर्म है। जैसे क्रीम लोशन सुना हो आपने, वो हमारी सेमी सॉलिड है। सेमी सॉलिड मींस ना तो सॉलिड होगी ना लिक्विड। लोशन हो गया, क्रीम होगी, वो सारी किस तरह की डोसेज फॉर्म है, सेमी सॉलिड। सिरप हो गया, इमल्शन हो गया, वो सारी लिक्विड डोसेज फॉर्म है। आई ड्रॉप हो गया, ईयर ड्रॉप हो गया, वो सारे लिक्विड डोसेज फॉर्म है। एंड बस टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स कौन सी है, सॉलिड डोसेज। क्लियर है तरह स्टूडेंट्स? जब आप अपने प्रोडक्ट को बना लेते हो, फॉर एग्जांपल आपने मैन्युफैक्चरिंग की है कैप्सूल की, टैबलेट की, सिरप की, तो आप मार्केट में क्या ऐसे ट्रांसफर कर दोगे? पहले उसकी टेस्टिंग परफॉर्म करोगे। टेस्टिंग से आपको कंफर्मेशन मिलेगी जो आपने प्रोडक्ट बनाया है वो एक्चुअली में प्योर भी है, इम्प्योरिटी तो प्रेजेंट नहीं है, ये जो आपने सिंथेसाइज करना था वो सिंथेसाइज हुआ है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आप पैरासीटामोल को सिंथेसाइज कर रहे हो तो पैरासीटामोल का वर्क क्या है, फीवर को रिड्यूस करना, फीवर को कम करना। पर लेकिन आपने टेस्ट किया और उसमें वो टेस्ट फेल हो गया और फेल में आपकी ड्रग पास नहीं हुई, तो आप उसे मार्केट में बेच सकते हो नहीं। तो आप उसमें चेक करोगे कि हमारी डेफिशिएंसीज क्या रही, एरर्स क्या रहे, ताकि उनको ओवरकम करके बेटर प्रोडक्ट को बना सके फॉर द डेवलपमेंट